आप पर्सन्स को मेरी अगर ऑडियो क्लियर आ रही है तो एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी पर्सन्स को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। ओके ओके, 10 मिनट हम 1 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने डाउनलाइन एंड अप्लायंस को मीटिंग में लेकर आ जाओ। 1 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, सबको अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। ओके ओके। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड अपने लास्ट 15 दिन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अच्छा, आप लोगों के लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ। सबसे पहले वो न्यूज दे देता हूँ कि 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से एक मीटिंग कह सकते हो, ठीक है, मीटिंग तो नहीं, खैर एक सीरीज कह सकते हो, ठीक है, या वट एवर आप कह सकते हो। क्या गैस कर सकते हो क्या? पर्सनल मेंटोरशिप कह सकते हो। एक मेंटोरशिप लॉन्च कर रहा हूँ जिसको इंशाल्लाह 7 डेज में कवर करूंगा, जिसके अंदर फ्रॉम नोवस टू एस, ठीक है, फ्रॉम नोवस टू एस एंड एस टू मैनेजर, कंप्लीट प्लानिंग होने वाली है एंड बिल्कुल बेसिक से होने वाली है, बिल्कुल ईच एंड एवरी बेसिक। यहाँ तक कि आपने कौन सा लेवल कितने मंथ में कितनी सीसी पे करना है, ईच एंड एवरीथिंग उस मेंटोरशिप में होने वाला है। तो जितने भी न्यू है ऐसे या जितने भी वो पर्सन जो अभी काम कर रहे हैं बट कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, सो पॉइंट इज के सबसे पहले अपने इस मंथ में क्या करो, अपने इसी मंथ में क्या करो, अपने सुपरवाइजर को हिट करो पूरी जी जान लगा के, पूरी जी जान लगा के, पूरी जान लगा दो, अपना सुपरवाइजर हिट करो। और अपना सुपरवाइजर हिट करते ही जो प्लानिंग में लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, जो प्लानिंग मैं तकरीबन रेडी कर चुका हूँ प्लानिंग, ठीक है, वो प्लानिंग रेडी कर रहा हूँ जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगी, लीड्स के अकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग हम मैनेज कर लेंगे। तो अब वो प्लानिंग का मजा बताऊं किसको आएगा? एस को तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मान लो मैनेजर नहीं किया,
तो वो सुपरवाइजर एएम तो कर ही लेंगे, सुपरवाइजर एएम तो कर ही लेंगे, बट जो सुपरवाइजर है या जो एएम है वो मैनेजर बन जाएंगे। प्लानिंग ऐसी तगड़ी होने वाली है आपकी टीम में। अगर सिर्फ 5 to 10% अगर हुए, सिर्फ 5 to 10% आप मैनेजर निकाल लोगे अपना। कितने मंथ में, किस तरीके से, पूरी प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। बट वो प्लानिंग हम करेंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई ऑनवर्ड, ठीक है। उससे पहले अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा गोल क्या है, अभी हमारा टॉपिक क्या है। अभी हमारा टॉपिक है सिंपल सा, विच इज कि हम 8 सीसी कैसे करें, क्योंकि इन 15 दिन में मोस्ट ऑफ द पर्सन ने अपना 2 सीसी हिट कर लिया है। मोस्ट ऑफ दी पर्सन अपना 2 सीसी हिट कर चुके हैं, बाकी रह गया 8 सीसी। या मान लो आपने 2 सीसी भी हिट नहीं किया, तो आप इस रेशो को या इस प्लानिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेना अपने अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह आपका 10 सीसी भी हिट हो सकता है, हिट हो सकता है। तो स्टार्ट करें? अच्छा स्टार्ट करें, क्या कहते हो? अच्छा, मैंने लास्ट जो सेशन लगाया था उसके अंदर एक प्लानिंग दी थी, एक रेशो समझाया था, विच इज कि हमने 12 से लेके 25 तक, आई थिंक 12 तारीख की थी, 11 को सेशन हुआ था, ऐसा ही है। 11 को सेशन हुआ था, 12 से 25 तक 30 लीड पे डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। किस किसने कर ली, किस किसने कर ली, और किस किसने नहीं की, ये बता दे जरा। किसी ने की? क्या किसी ने की? तो पॉइंट इज, जिन लोगों ने नहीं की मुझे ये बताओ। एंड मोस्ट ऑफ द पर्संस वही हैं जो कह रहे हैं मैंने नहीं की, मान लो मोस्ट ऑफ द पर्संस वही हैं जो उस दिन मीटिंग को देख के, सुनने के बाद, अब तो हो गया सुपरवाइजर, अब तो 10 सीसी हो गया, अब तो 1.5 लाख का पे आउट आ गया, ऐसे हो गए थे। बट कितने दिन गुजरे? 4 दिन। 5वें दिन आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, 11 को सेशन हुआ था, 5वें दिन डिस्कशन कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने की भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मान लो 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो उसमें से 15% लोग खाली क्या बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, यानी कि मैनेजर बनते हैं या वट एवर, क्या आगे ग्रो करते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। एंड अगर बात करूं तो एंड अगर बात करूं तो ये बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन का है। ये बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, हम 2 दिन एक्टिव हो रहे हैं, 3 दिन एक्टिव नहीं हो रहे, हम 5 दिन एक्टिव हो रहे हैं, एक हफ्ता एक्टिव नहीं हो रहे, हम 15 दिन एक्टिव हो गए, एक पूरा दिन गायब हो रहे हैं, टीम को रिप्लाई नहीं कर रहे। डजेंट मैटर आपका कोई भी लेवल, आप एएस हो, आप मैनेजर हो, आप सुपरवाइजर हो, एम हो, आप अगर एक एक दो दो दिन के लिए पूरा दिन गायब हो सकते हो ना, विदाउट एनी सिंगल रिप्लाई, अपनी टीम को रिप्लाई भी नहीं दे रहे, या वट एवर, आप अपने क्लाइंट को रिप्लाई नहीं दे रहे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप ग्रो करोगे जरूर, आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अच्छे जरूर जाएंगे, बट आपका मोमेंटम टूटेगा जरूर। अगर आप बिल्कुल ही अपनी एक्टिवनेस को मार देते हो तो अपने आप को खुद चेक करो, ठीक है। आप सबको पता है, लाइक मैं एक्टिव नहीं था, मैं सिर्फ एक दिन एक्टिव नहीं था, वो भी पूरा दिन नहीं। मैं घर में कंडीशन ऐसी ऐसी थी, उसके बावजूद मैं सिर्फ एक दिन इनएक्टिव हुआ, वो भी प्रॉपरली इनएक्टिव नहीं हुआ हूँ, सबको पता है, प्रॉपरली इनएक्टिव नहीं हुआ हूँ। अगर कल के दिन इनएक्टिव था मान लो, तो आज सुबह 9 बजे से एक्टिव बैठा हूँ, आप सबके सामने। सो पॉइंट इज, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं टूटती, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं टूटती। कुछ भी हो जाए, घर में शादी हो, घर में खुशी हो, घर में गम हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो पॉइंट इज, जब हम अपने काम को वैल्यू देंगे, ठीक है, जब हम अपने काम से मोहब्बत करेंगे, हमारा काम हमें आगे से रिस्पेक्ट जरूर देगा। अगर मैंने अपने काम को वैल्यू दी है, मेरा बिलीव है कि यार ये काम मुझे इज्जत जरूर देगा। और आप लोगों के सामने, सो पॉइंट इज, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपने आप के ऊपर रख के आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूँ। तो पॉइंट इज, जो अपनी एक्टिवनेस, अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। कि डजेंट मैटर आपको 1 महीना रिजल्ट नहीं आए, आपको 2 महीना रिजल्ट नहीं आए, आप अपनी कंसिस्टेंसी सिर्फ काम करके देखो, और सही तरीके से काम करके देखो, सही तरीके से काम करके देखो, फिर आप देखना। ये बिजनेस ऐसा है, इवन कोई भी काम हो, सिर्फ ये बिजनेस नहीं, कोई भी काम पूरी दुनिया में,
पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप पूरा महीना सही तरीके से मेहनत करो, जी जान लगा दो अपनी, ठीक है, अपने पूरे एफर्ट्स डालो, कहीं किसी एंगल पे कोई कमी रहने ही नहीं दो, और रहने ही नहीं दो, और आपको रिजल्ट नहीं आए। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज मैं मान ही नहीं सकता कि आप पूरा महीना अपना बहुत तगड़ा लगाओ। मान लो आपने 20 दिन लगाए, अगर आपका 0 सीसी होगा ना 20 दिन में, आप 21वें दिन खुद डाउन पड़ जाओगे। आप अपने मुंह से खुद बोल दोगे यार मेरा काम नहीं चल रहा, नहीं हो पाएगा इस मंथ, आप खुद ही अपने मुंह से निकाल दोगे। एंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये लाइन किसने कही है मेरे जेहन से नाम स्किप हो गया, वरना मुझे नाम मालूम था, कि अपने बारे में कभी भी कोई गलत अल्फाज नहीं बोलो। अपने बारे में कभी भी ये भी नहीं बोलो कि यार मेरा बुरा टाइम चल रहा है, ना बोलो। आपके साथ बुरी चीज होने लग जाती है, आपके साथ बुरी चीज होने लग जाती है। आप 20 दिन कंसिस्टेंट रहोगे, काम करोगे, ठीक है, एंड आप क्या हो जाओगे, 21वें दिन अपने मुंह से निकाल दोगे मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, मेरे काम में यार रुकावट आ रही है, ये हो रहा है वो। आप ऐसी बातें कर दोगे कि फिर आपके साथ वो चीज होने लग जाएंगी। एंड इस लो को कहते हैं, ये चीज मुझे याद है मैंने आप लोगों को ही बताई थी, ये चीज मर्फीज लो, कि जिस चीज के होने का हमें डर होता है वही चीज हमारे साथ होती है, वही चीज हमारे साथ होती है। सो पॉइंट इज के आप अगर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 20 दिन काम करो, आप 15 दिन काम करो और अपने रिजल्ट को जज कर लो। अगर आपने भी अपने 15 दिन जाया कर दिए, मैनेज किया, काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छी बात है, बट अगर जाया कर दिया, बट अगर अगर आपने जाया कर दिया, तो भी अभी भी टाइम है, 15 दिन है, बचा लो इन अपने 15 दिन को, अपने जून मंथ को सुपर बना लो। एंड शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि फॉरएवर जो बिजनेस है, वो लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं ना, 6 महीने होते हैं साल के, 6 साढ़े 6 महीने जो आखिरी टाइम के होते हैं ना, मतलब साल के, उसमें बिजनेस बहुत आता है। क्यों? रीजन बताता हूँ। अभी मोस्ट ऑफ दी जो लीड्स आ रही होंगी आपके पास एड्स में या मार्केटर की तरफ से, या अगर आपने आप में से किसी ने प्रमोशन करवाई है, ठीक है, अगर आपके पास आ रही है लेट सपोज, तो उसमें मोस्ट ऑफ दी पर्सन ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे। दूसरी चीज, उनके एग्जाम्स खत्म हुए होंगे, पेपर्स नहीं होंगे, समर चल रहे होंगे, समर वेकेशन होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो समर वेकेशन वेकेशन होंगे। एंड हर बंदा, मोस्ट ऑफ दी पर्सन गर्मियों में क्या करते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं बाहर नहीं निकलता, अगर काम होता भी है बाहर का, तो सुबह के टाइम नहीं भाई, शाम के टाइम करेंगे, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, मैं नहीं निकलता बाहर। वेकेशन से एक अलग चीज है, वेकेशन हफ्ता 10 दिन होते हैं, ठीक है, बट अगर हम बात करें, तो कोई भी पर्सन दिन में बाहर नहीं निकलता। और बाहर नहीं निकलता तो क्या करता है वो, क्या करता है वो, ये करता है, हम भी यही करते हैं। हम हमें लगता है हमारे पास काम नहीं है, लीड्स नहीं है, तो काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, और हम यही कर रहे होते हैं। तो वो सामने वाला भी वही कर रहा है। तो पॉइंट इज जून जुलाई, पहले बात करें इन 2 महीनों की, ठीक है, देन आगे के जो महीने रह जाएंगे, 5 महीने 4 महीने जितने रह जाएंगे, वो अलग है, वो बहुत अलग है। तो पॉइंट इज, आप इस मंथ से अगर फायदा नहीं उठा रहे, आप इस मंथ में अगर अपने बिजनेस को बूस्ट नहीं कर पा रहे, आप अगर इस मंथ में अपनी डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे इन महीनों में, तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक आप आगे लगा पाओ। अगर आप अपना 100% इन मंथ्स में नहीं डाल पा रहे, तो आपको अपना 100% छोड़ो, 110% डालना पड़ेगा, अपना 110% डालना पड़ेगा। एंड बिजनेस में कामयाबी को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एक और चीज और बताऊं, जैसे कि बजट पास हुआ है, सबने सुना होगा 1 जुलाई से वो चीज इंप्लीमेंट होने लगेगी। 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने बजट पास किया है, जो कि एफबीआर पास करता है, ठीक है। सो ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर 18% टैक्स लगाया है, 18% टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने। मान लो अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए निकालोगे ना, अपने एटीएम से या बैंक से, क्या करके, चेक के थ्रू, ठीक है, तो आपके 1200 रुपये कटेंगे, 1200 रुपीज आपके कट हो जाएंगे, 1200 रुपीज आपके कट होंगे। अगर आप 10 लाख रुपए निकालोगे, 12,000 रुपये, 1 करोड़ रुपए मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन निकाल रहा है, तो उसका 1,20,000 तो कट जाएगा, उसका 1,20,000 तो कट जाना है। एंड ई कॉमर्स के ऊपर मान लो आपकी सैलरी कितनी आई, 10 लाख रुपए, मोस्ट ऑफ दी पर्सन की सैलरी इतनी ज्यादा होती है, एंड गवर्नमेंट ने टैक्स इतना बढ़ा दिया, सिर्फ सैलरीज के ऊपर नहीं, अगर आप कोई चीज डिलीवर कर रहे हो उस पे,
पेट्रोल के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर बजट पास हुआ है, बहुत सारा टैक्स लगा है, ठीक है। इवन वीडियोस आना शुरू हो गई हैं टिकटॉक पे। वीडियोस क्या कि लोग ई कॉमर्स से निकल रहे हैं, लोग ई कॉमर्स से निकल भी रहे हैं। सो पॉइंट इज, बेस्ट टाइम है फॉरएवर को प्रमोट करने का। एंड देखो, अगर फॉरएवर पाकिस्तान में आया है ना, तो इसको नंबर वन हमने बनाना है। फॉरएवर खुद नहीं उठेगा। डजेंट मैटर लोग पाकिस्तान से ज्वाइन करें, दूसरी कम्युनिटीज काम करें या ना करें, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि हम इसको नंबर वन बनाएंगे, हम इसको उठाएंगे। उठेगा कैसे? हम बस सीसीज निकालें। हमने अगर बिजनेस निकाला, पाकिस्तान में सक्सेस डे भी होगा। एंड जब भी सक्सेस डे हो, रिकमेंड करूंगा जाना, सक्सेस डे पे पहुंचना। आप भले स्टेज पे नहीं जा सको, बट उस सक्सेस डे पे कमिटमेंट करके आना, नेक्स्ट सक्सेस डे जो होगा मैं उस पर जाऊंगा जरूर। मैं जाऊंगा नहीं, मैं उस पे स्टेज पे पहुंचूंगा, ये कमिटमेंट करके आना। सक्सेस डे पाकिस्तान में होगा। एंड इसको हमने खुद उठाना पड़ेगा, हम खुद उठाएंगे। अगर हम नहीं उठाएंगे, ये नहीं उठ पाएगा। हमें इसे नंबर वन बनाना है। उसके लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमें अपना ग्रोथ माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस की कामयाबी दो तरीके से होती है, बिजनेस की सक्सेस या बिजनेस अनसक्सेसफुल, दो चीजों से रहता है, एक फोकस और एक डिस्ट्रैक्शन। अगर आप फोकस हो, आपने फोकस मेंटेन किया हुआ है, आपने टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे हो, आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, तो क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली स्लो स्लो, क्यों नहीं, क्विक रिच स्कीम वाला सेटअप नहीं, रातों रात अमीर, आप स्लो स्लो, स्लो स्लो क्या हो जाओगे? सक्सेसफुल बनते जाओगे, बनते जाओगे। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो आप काम छोड़ोगे और फिर आप उस काम को बोलोगे यार ये काम सही नहीं है, पाकिस्तान में काम नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता। अब जो लोग ई कॉमर्स छोड़ेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत लगा दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया, बोलेंगे यार काम सही नहीं था, काम सही नहीं था। मोस्ट ऑफ दी पर्सन जो बहुत अच्छे लेवल पर होंगे, वो ये वजह दे देंगे अगर वो छोड़ते हैं तो। बट जो लोग अभी जिन्होंने स्टार्टअप किया होगा, वो ये नहीं बोलेंगे कि यार हमने इस वजह से छोड़ दिया, या इस चीज का ट्रेंड इस वजह से खत्म हो गया, लेकिन काम सही नहीं था। जिनका नहीं चला होगा, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी, पाकिस्तानी अवाम की फितरत है ये पाकिस्तानी अवाम की फितरत है, वो उस काम को गालियां देंगे, ये फितरत है। सो पॉइंट इज, अगर हम बात करें सबसे पहले किस चीज की, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके, जस्ट एक सेकंड वेट। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ओके ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस चीज की, कौन कौन चाहता है मेरी टीम बने? टीम बनने का मतलब कि उसका बिजनेस निकले, ठीक है। कौन कौन चाहता है मेरी टीम बने, मेरी टीम के आगे टीम बने? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। अच्छा, अच्छी टीम बनानी है क्या बस टीम बनानी है जो बन के टूट जाए? टीम तो मेरी भी टूटी है। टीम नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कहता हूँ सबकी टूटती है। अगर टीम टूटे ही नहीं ना, तो हमें टीम को मैनेज करना ही नहीं है। टीम सबकी टूटती है, अगर टीम हमारी टूटेगी नहीं, हमें टीम मैनेज करना ही नहीं आएगी। तो कौन कौन टीम बनाना चाहता है, अच्छी टीम बनाना चाहता है? अच्छा, अब अच्छी टीम क्या होती है बताओ? हमारी टीम अच्छी है या अच्छी नहीं है? हमारी टीम अच्छी है या नहीं है? क्या कहते हो? आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर? आप लोगों के हाथ में ये दिया ऑप्शन बताने का कि हमारी टीम अच्छी है या नहीं। बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको अगर कोई कमी लगती है, कोई बुराई लगती है, आप बोल सकते हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता, मेरा क्या राइट है आपको बोलने का? आप बोल सकते हो, कोई तो हो गए जो बोलना चाहेगा, कोई तो बोल ले। चलो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, देन आप लोग बोल बताना अच्छी है हमारी टीम या नहीं, ठीक है। फिर हम गैस करेंगे हमारी टीम अच्छी वाकई है भी या नहीं। अब वो लीडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी वन, वो हर कोई हो सकता है। अच्छा, एक
अच्छी टीम बनाने के लिए, ठीक है, एक अच्छी टीम बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना होता है, ठीक है, अच्छा कल्चर बनाना होता है। अब अच्छा कल्चर क्या, अच्छे कल्चर से मुराद, अच्छे कल्चर का मतलब कि आप लोग एक फैमिली की तरह रहो अपने ग्रुप में, एक दूसरे की सक्सेस से जलो नहीं, एक दूसरे के अंदर ग्रुप बंदी नहीं है, आपकी आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग हो। अगर एक बंदा मान लो अपना सेशन लगा के जा रहा है, चाहे वो टीम को लगा के जा रहा है, डजेंट मैटर वो डायमंड ग्रुप के लिए लगा के जा रहा है, डजेंट मैटर वो पूरे डायमंड ग्रुप के लिए लगा के जा रहा है, अगर वो आपकी ग्रुप के लिए भी ग्रुप को लगा के जा रहा है ना, आपके रिव्यूज, आपकी उसका एक्टिवनेस, आपका उसका ग्रुप में वेलकम करना, एक बंदे की जब अचीवमेंट आ रही है, जैसे कि हमारा सुपरवाइजर हुआ लास्ट मंथ, ठीक है, जिनका पोस्टर इंशाल्लाह मैं आफ्टर सेशन ही शेयर करूंगा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी पर्सन उसको अप्रिशिएट करेंगे, वेलकम करेंगे, उससे मोटिवेशन लेंगे, बट कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, उसे जलेंगे, यार इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, एक बंदे का रिजल्ट आ जाएंगे उसको प्रॉपरली उससे बात नहीं करेंगे। तो पॉइंट इज, एक बंदा सेशन लगा के जा रहा है, कोई लीडर है, आपकी उससे मान लो कभी अनबन हो गई, आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप उसके मैसेज पर रिएक्ट तक नहीं करोगे अगर वो एज अ लीडर ग्रुप में ऑडियो कर रहा है, अगर एज अ लीडर वो ग्रुप में ऑडियो कर रहा है, आपको उसकी कोई बात बुरी लग गई, आप उसको रिप्लाई तक नहीं करोगे या वट एवर, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर, कि जब एक बंदा मान लो आपको किसी चीज के लिए कोई हेल्प के लिए बुला रहा है, आप अगर फ्री हो, आप अगर उस टाइम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप जाओ, आप जाओ। जैसे कि लास्ट सेशन हुआ था मैम सुंदर का, उसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला था, और वो पॉइंट ये था कि हमने डेली किसी की हेल्प करनी है, हम अगर किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह पाक हमारा रास्ता कहीं ना कहीं से बना देगा, हमारी हेल्प खुद ही हो जाएगी, हमारी हेल्प खुद ही हो जाएगी। बट पॉइंट इज, जरूरी नहीं है बिजनेस के रिलेटेड है वो हेल्प हो, हम बिजनेस से हटके भी कर सकते हैं, बट बिजनेस से अगर इसको रिलेट करें तो, अगर इस चीज को बिजनेस से रिलेट करें तो, एक बंदा ग्रुप में मैसेज कर रहा है माने कि स्टडी के लिए, एक बंदा ग्रुप में मैसेज कर रहा है मान लो एमएस के लिए, वट एवर इंटरव्यू के लिए, हम अवेलेबल हैं, हम फ्री हैं, हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज सीन कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है ना, अब मान लो अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है, मैं अपने टीम के ग्रुप में एनवायरनमेंट रखूंगा, मैं यार अपने अपलाइन के ग्रुप में या मैं डायमंड ग्रुप में या एस ग्रुप में मैं एनवायरनमेंट क्यों रखूं, मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में कोई मैसेज देख के कोई रिस्पॉन्स क्यों करूं, कोई रिएक्ट क्यों करूं, मैं अपने ग्रुप में रखूंगा। तो एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा और समझाना चाहूंगा, विच इज के क्या, विच इज के आपकी जो टीम है ना, वो आपको देख रही है, वो आपको देख रही है, एग्जैक्टली यूनिटी हमें चाहिए, यूनिटी के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। आपकी टीम आपको देख रही, अगर आप अपने अपलाइन के ग्रुप में, अगर आप अपने टीम लीडर्स के ग्रुप में, अगर आप अपने मेन ग्रुप में डायमंड ग्रुप में एक्टिव नहीं हो, वहां नहीं कर रहे, आपकी टीम आपके ग्रुप में नहीं करेगी, इट्स फैक्ट, इट्स फैक्ट, ये इस बिजनेस का फैक्ट है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वही रिजल्ट मिलते हैं जो आप देते हो, कहते हैं ना गिव एंड टेक, जो दोगे वही लोगे, जो दोगे वही लोगे। तो एक लाइन है ना कि ये बिजनेस अच्छे डाउनलाइन बनने का है, उसको इन डीप समझो तो सही, आप अच्छे डाउनलाइन बन जाओ, आप अब अच्छे डाउनलाइन बन जाओ, ठीक है, जिस दिन आप अच्छे डाउनलाइन बन गए, ठीक है, आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट खुद करने लग जाएगी, आपकी टीम जैसे आप अच्छे डाउनलाइन बनोगे, आपकी टीम आपकी अच्छी डाउनलाइन बनने लग जाएगी, आपकी डाउन की अच्छी हो जाएंगी। बट उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी किसी से, आपको किसी की कोई बात बुरी लगी भी है ना, वट एवर वो ग्रुप में कोई भी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो अच्छे लेवल पे हो, चाहे वो ऊपर लेवल पे हो, चाहे वो नीचे लेवल पे हो, डजेंट मैटर, लेवल डजेंट मैटर। अगर इस चीज में हम देखें, अगर आप उनसे बात नहीं करते, आपको पता है कि हर बंदे को पता है कौन किससे क्या बात नहीं करता, कब बात करता है कब नहीं करता, आप खुद उनको मैसेज करो, ठीक है, एंड खुद उनसे बात शुरू करो, खुद उनसे बात शुरू करो, आपको यूनिटी लानी होगी। अगर आपको ग्रो करना है, अच्छा कल्चर अपनी टीम में डेवलप करना है तो, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इस मंथ जितने भी लोग न्यू आएंगे, जब वो देखेंगे यार कि एक्टिव मान लो 80 बंदा 100 बंदा एक्टिवली काम कर रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, उन लोगों को एक्टिव कर रहा हूँ, वैसे तो एक्टिव बहुत सारे लोग हैं, बट यार ये लोग
यूनिटी में तो है ही नहीं। आपकी टीम वो चीज देखेगी, आपकी टीम में वो चीज आती जाएगी, आपकी टीम में ग्रुप्स बनते जाएंगे। एक को देख के दो, दो को देख के चार, ऐसे लोग आपके बिखरते जाएंगे। आपको उन लोगों को यूनिटी में रखने के लिए खुद यूनिटी में आना होगा। चाहे आपको ये चीज पसंद हो या ना हो, आपको इस चीज को एडॉप्ट खुद करना होगा, यूनिटी खुद लानी होगी। यूनिटी आपको खुद लेकर आनी होगी अपने अंदर। अब हम आ जाते हैं 8 सीसी के ऊपर। अच्छा, क्या लगता है मैं क्या पॉइंट बताऊंगा 8 सीसी करने के लिए? क्या लगता है? क्या लगता है मैं 8 सीसी करने के लिए आपको क्या पॉइंट बताऊंगा? लीड्स रेशो, काम करो डिसिप्लिन के साथ, मक्खी ने तंग कर दिया है, प्रोस्पेक्टिंग डेली, माइंडसेट। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो, अब हमारे पास है ना इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है? हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम क्या करें, कि हम क्या करें, अपना क्या कहते हैं, 10-10 लीड पे डेली काम शुरू करें। पहले हम 15 लीड पे काम करें, फिर 2 दिन बाद उन एनरोलमेंट्स को निकालें, फिर दोबारा 15 लीड पे काम करें। फिर जो है अपना क्या कहते हैं, जो दो बिगनर बन जाए पहले उनको क्लोज करें, फिर दो बिगनर बनाए, फिर उनको क्लोज करें, फिर दो बिगनर बना के उनको क्लोज करें। हम ये बोलें कि पहले मैं थोड़े लोगों को मैनेज कर लूं, फिर मैं और लीड्स पे काम करूंगा। ये टाइम नहीं है। जो बंदा ये करना चाहता है ना, वो नहीं कर सकता 8 सीजी 10 सीजी, ये मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। डोंट वरी, आप लोगों ने इन चीजों को मैनेज कैसे करना है इस चीज के रिलेटेड आफ्टर सेशन, ठीक है? एक तो पोस्टर शेयर करूंगा डायमंड ग्रुप में, दबा के प्रमोट चाहिए मुझे वो पोस्टर, बेहद प्रमोट चाहिए। एंड उसी पोस्टर के बाद आप लोगों ने अपनी कमिटमेंट करनी है कि किसका पोस्टर आ रहा है जुलाई में, किसका पोस्टर जुलाई में आ रहा है। मुझे कमिटमेंट चाहिए, चाहे वो वीडियो की शेप में हो, चाहे वो कैसे भी हो, बट मुझे कमिटमेंट चाहिए। एंड एक सेशन प्रोवाइड करूंगा कि आपने ज्यादा लीड्स को, ज्यादा बिगनर्स को कैसे मैनेज करना है एक साथ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को प्लानिंग दे देता हूँ कि आप लोगों ने बेसिकली करना कैसे। देखो, सिंपल सा बिल्कुल सुपरवाइजर का पोस्टर आएगा। तो अब आप लोगों को अब आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। सुबह में किसी भी एक दिन, ठीक है, किसी भी एक दिन या 2 दिन लगा लो, ठीक है? अगर आप ऐड चलवाओगे तो हो सकता है 2 दिन लग जाए आपको, या एक दिन लगा लो अगर आप लीड्स परचेज करोगे तो, ठीक है? जिसकी तरफ जाना चाहते हो वो आपका ऑप्शन है, ठीक है? इसमें आपको आपके अपलाइन भी फेवर करेंगे, आपके अपलाइन भी आपको लीड देंगे, जो मेरे अंडर आते हैं उनको इंशाल्लाह मैं खुद दूंगा। अब चीज क्या है, बता दूं? क्या कहते हो? गौर से क्यों सुन रहे हो इतना? इतना गौर से क्यों सुन रहे हो? सुन रहे थे ना गौर से? फील हुई है ये चीज? कौन कौन सुन रहा था गौर से कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? सच सच बताना, कौन कौन गौर से सुन रहा था? फील हुई है? क्यों फील हुई, मैं एक चीज बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आप लोगों को खुद से कनेक्ट इतना रखा हुआ है इस मीटिंग में, कनेक्ट इतना किया हुआ है कि लाइक मुझे पता चला है कि यार बहुत सारे लोग गौर से सुन रहे थे। अच्छा चलो, मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब वो पॉइंट क्या है, आपके ऊपर है, 1 दिन या 2 दिन, आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर है, ठीक है? उसको मैनेज कैसे करना है उसके ऊपर सेशन दूंगा, पहले वो देखना फिर शुरू करना, ठीक है? पहले वो देखना फिर शुरू करना। अब वो क्या है, अगर 1 दिन में कर सकते हो तो 1 दिन में, अगर 2 दिन में कर सकते हो तो 2 दिन में, ठीक है? आपके ऊपर है। 100 लीड पे काम करोगे, 100 लीड के ऊपर काम करोगे, ठीक है? और उस 100 लीड में से डेली नहीं, एक ही दिन या 2 दिन, 1 दिन 50, 1 दिन 50, या एक ही दिन 100, ठीक है? 1 दिन में या 2 दिन में कवर करनी है। मानो आपने 100 लीड पे काम किया, अब उस 100 लीड को मैनेज कैसे करना है, एक ही दिन में करोगे ना, डेटा सारा साथ जा रहा होगा, जो मैंने एक्सेल शीट पे आप लोगों को दिखाया था कि हाउ टू मेक डेटा फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू एनरोलमेंट, दिखाया था डेटा। मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैनेज करना कैसे उसके लिए सेशन दूंगा, उसके लिए सेशन दूंगा, उसके लिए सेशन दूंगा, वो देखना कैसे चीजों को मैनेज करना है।
ठीक है, कैसे चीजों को मैनेज करना है वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करोगे। ठीक है। व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, व्हाट्सएप किसी का बैन नहीं होगा। जब आपके पास लीड आ रही हो, आप उसको रिप्लाई नहीं करो, बस अपना नेट ओपन रखो। जब आपका ऐड टोटली बंद हो जाए, आप फिर रिप्लाई करो, आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ईद के बाद से मतलब 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक आज तक किसी का व्हाट्सएप बैन हुआ? अभी जितने लोग मीटिंग में मौजूद हैं, किसी एक का बैन हुआ इन दिनों में? किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। और मैंने इन 4 दिनों में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐड लगवा दिए शायद। खाली आज के दिन में आई थिंक 18 थे, जिसमें से कुछ अभी लगे हुए हैं, कुछ और चलेंगे कल। कल के 18 28 लगे, किसी सिंगल पर्सन का नहीं हुआ। एक ऐड 30 लीड आती है एक ऐड में, ठीक है, वो मसला नहीं है। आप इन्फॉर्म करोगे आपको इतनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, इनरोलमेंट से कट होगी, तो वो वैसे मैनेज हो जाएंगी। ठीक है। अब एक दिन में करो या 2 दिन में करो, आपके ऊपर है। एक साथ ऐड लगवा लो, 100 लीड आ जाए। ठीक है, एक दिन में 100 लीड आ गई, अगले दिन सब पे काम कर लो। अगले दिन सब पे काम कैसे कर लो? या तो उनको डायरेक्टली सिम पे कॉल कर लो, ठीक है, टाइम डिवाइड करके। उस पूरा दिन कुछ भी नहीं करना, बस जो फॉलोअप्स है वो फॉलोअप्स मैनेज करने। मान लो अगर फॉलोअप्स हैं तो फॉलोअप शाम 6 बजे के बाद रख लो। अगर आपके बिगनर चल रहे हैं, शाम 6 बजे के बाद रख लो फॉलोअप बिगनर के। इतने क्या कर लो, शाम 6 बजे के बाद रख लो। और 12 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटे में अगर 20 लोगों को भी कॉल करते हो, 1 घंटे में अगर 20 लोगों को भी कॉल करते हो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके ओके। अच्छा अगर 1 घंटे में 20 लोगों को भी कॉल करते हो, तो 5 घंटे में आपने 100 कॉल्स कर ली। 5 घंटे में 100 कॉल्स कर ली, मतलब 1 घंटे में 20 लीड मैनेज करो। 1 घंटे में जितने लोगों के रिप्लाई आ गए, जितने लोगों से बात हो गई, जो एक्सेल शीट बताई थी उसमें लिख लो इतने लोगों से मेरी बात हो गई। ठीक है, हो गई। 1 घंटे का एवरेज बनाओ। ठीक है, 1 घंटे का एवरेज बनाओ, हर 1 घंटे में 20 20 लोगों के पहले नाम लिखो, क्या ये 20 लोग हैं जिससे बात हो जाए, प्रोस्पेक्टिंग हो जाए। टिक लगाया, सेशन दे दिया, टिक लगाया। वो एक्सेल शीट में वीडियो ओपन कर लेता हूँ अभी, या खैर आप देख लेना वो वीडियो। ठीक है, जितने लोगों से बात हो जाए नाम सबके लिख लो। 1 घंटे में जिन 20 लोगों से बात करनी है ना, उनके नाम लिख लो। ठीक है, ऐसे आप ज्यादा लीड मैनेज कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ कि होगा भी कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे लेवल कैसे निकलेगा, तो अच्छे से सुनना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहले सुनो अच्छे से। आपने 20 लोगों से जिनसे बात करनी है ना, मान लो, ठीक है, जिन भी 20 लोगों से बात करनी है उनके नाम लिख लिए, 1 से लेके 20 तक 20 नाम लिख लिए। अब 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपने क्या करा? आपने क्या करा? सिर्फ उन्हीं 20 लोगों से बात की। ठीक है, अगर और ज्यादा से कर सकते हो, और ज्यादा से कर सकते हो, और ज्यादा से कर लो। 25 का टारगेट बना लो, 1 घंटे में 25 करनी है, 4 घंटे में 100 लीड पूरी करनी है। ठीक है, 25 का टारगेट बना सकते हो। 25 के नाम लिख लिए, उनसे बात की, जिनसे बात हो गई, ठीक है, जिनके रिप्लाई आ गया, बात हो रही है, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 25 लोग हैं, 5 तो करेंगे, 5 से तो बात होगी। 1 घंटे में 5 लोगों को तो वीडियो दे दोगे? क्या लगता है, दे दोगे? 5 लोगों को दे दोगे? ठीक है, दे दोगे, आराम से दोगे। मैं कह रहा हूँ दे दोगे, आराम से होगा। मैं खुद ये चीज ट्राई करने वाला हूँ इन 2 डेज में, मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ। 2 दिन बाद मैं खुद ये चीज ट्राई करूंगा। सो अपना क्या कहते हैं, करना पड़ेगा। अगर यार रिजल्ट चाहिए, 1 लाख का पे आउट चाहिए, तो सर खपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से नहीं भागो, बोलो नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, इसका बाप भी होगा, कैसे नहीं होगा। करने वाले बनो, अकाउंटेबिलिटी के साथ करो, होगा। करना पड़ेगा। 15 दिन जाया कर दिए, जो 15 दिन जाया किए उसको मैनेज करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कोई करने नहीं आएगा मैनेज, कोई नहीं करने आएगा। लोग एक दिन में 100 100 कॉल कर लेते हैं, करते हैं लोग 100 100 कॉल। आप 100 नहीं कर सकते, 50 कर लो। मैं रिपीट करता हूँ अगेन, आप 100 नहीं कर सकते, 50 करो, बट आप करो। अगर आप कल ऐड लगवाओगे 50 लीड आपको मिल जाएंगी, आप अगले दिन 50 पे काम करो, दोबारा ऐड लगवाओ और लीड आ जाएंगी, नेक्स्ट डे उनके ऊपर काम कर लो। 2 दिन महीने के 17 तारीख तक आपने अपनी 100 लीड कवर कर दी। टारगेट बनाओ कि यार मैंने इतने बजे तक इतनी लीड पे काम करना है, इतने बजे तक इतनी लीड पे काम करना है। 1 घंटे में मान लो 25, 4 घंटे में 100 लीड खत्म। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना है। विदाउट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, विदाउट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, फोकस चाहिए, एंड डिसिप्लिन चाहिए।
तो होगा। 25 लोगों के नाम लिख लिए, जिन लोगों से बात हुई सिर्फ उनके नाम के आगे टिक लगाया, जिनको वीडियो दी थी उनके नाम के आगे टिक लगा दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। मान लो आपने 12 से 4 प्रोस्पेक्टिंग का टाइम डिसाइड किया, 12 से 4 प्रोस्पेक्टिंग का टाइम डिसाइड कर लिया, हो गया 12 से 4 प्रोस्पेक्टिंग का टाइम डिसाइड। अब 4 बजे तक इस चीज को देखना है। फिर 2 बजे से लेके, ओ सॉरी, 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से लेके 3 बजे तक 25-25 लोगों को डील कर लिया। मान लो आपने 5-5 लोगों को वीडियो दी, 5-5 लोगों को वीडियो दी। ठीक है, ये वो 5-5 लोग हैं जिनसे आपकी बात हुई, जिन्होंने आपको रिस्पॉन्स किया, ये वो है। एक्सेल शीट में आपको पता चल गया, तो आपने एक्सेल शीट बनाई या आपने अपने नोटबुक में बनाई कि यार इतने लोगों से बात हुई। अब इतने लोगों से रह गई है जिन लोगों के रिप्लाई नहीं आए, अब उनके रिप्लाई सिलो सिलो आते रहेंगे। अब जिन लोगों के नहीं आए ना, मान लो यहाँ पे मेरे पास नाम लिखा हुआ है अली, हमजा, ताहा, मिसाल के तौर पे, जिनके रिप्लाई नहीं आए। अली, मैंने अली का नंबर सर्च किया, अली लिखा हुआ है, अली का नंबर सर्च किया, अली को मैसेज किया। ताहा, ताहा का नंबर देखा, सर्च किया, मैसेज किया। हमजा, सर्च किया, मैसेज किया। बिल्कुल डायरेक्ट सिम पे कॉल करें, ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्टिंग यही है। आप जल्दी फ्री होकर डायरेक्ट सिम पे कॉल करोगे, सिम पे कॉल नहीं उठा रहा, फिर आप व्हाट्सएप पे जाओ, ज्यादा बेस्ट यही है। जिसका नहीं आया, लिस्ट में देखते जाओ। अब 4 से 5 का तो टाइम है, 4 से 5 का जो टाइम है, ठीक है, 4 से 5 का तो टाइम है, वो उन लोगों का टाइम है, वो उन लोगों का टाइम है। मैंने लड़कों की एग्जाम्पल दी है, लीड्स आई फीमेल के लिए, लीड्स में लड़के हैं ही नहीं, लीड्स में लड़के हैं ही नहीं। ठीक है, लीड्स में लड़के हैं ही नहीं। जो नहीं उठाते फिर उनको व्हाट्सएप पे डीएम करो। अब 4 से 5 का जो टाइम है वो क्या है, जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया या जिन लोगों ने कॉल नहीं उठाई, उनको रिकॉन्टेक्ट करना, उनको रिकॉन्टेक्ट करना। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, हो गया। अब थक गए होगे, बहुत काम कर लिया, लगातार लगे हुए हो, थक गए होगे ना अब तो। अब थक गए होगे, अब आधा घंटा अगर लेना चाहते हो रेस्ट, ले लो आधे घंटे का रेस्ट। आधे घंटे का रेस्ट ले लिया, खाना पीना जो करना है वो आधा घंटा आपका है, आधा घंटा लो। अब लग जाओ जिन लोगों को वीडियो दी है। एक्सेल शीट खुली हुई है, वो एक्सेल शीट कैसी थी कि लाइन से नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे मान लो पहली हेडिंग क्या जा रही है, जैसे कि लीड के अंदर लिखा हुआ था ऊपर व्हाट्सएप नंबर, नीचे नंबर होते हैं। आपने लिखा हुआ है वीडियो सेंड, वीडियो सेंड के नीचे टिक लगा हुआ है या डन लिखा हुआ है। वीडियो सेंड वाली लाइन देखो अपनी, कितने लोगों को वीडियो सेंड करती है। जिस जिसको सेंड कर दिए, मान लो आपने फातिमा को वीडियो सेंड कर दिए, फातिमा का नाम सर्च किया, फॉलोअप के लिए कॉल की। जिन जिन को वीडियो सेंड कर दिए, 6 बजे लग जाओ फॉलोअप के ऊपर। कल तक, अगले दिन तक अपने सारे फॉलोअप कंप्लीट करो, जिन लोगों से बात नहीं उनको फाइंड क्लियर करो। ठीक है, उन लोगों को क्लियर करो। अब देखो 100 लीड है, फॉलोअप के लिए आप टाइम डिसाइड करो, पर्सन के साथ टाइम डिसाइड करो प्रोस्पेक्टिंग में या वीडियो सेंड करते टाइम, कि 6 बजे के बाद मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, 6 से 7 के दरमियान में। कुछ लोगों को बोल दो 7 से 8 के दरमियान में। देन अगर आपने 20 लोगों को वीडियो दी है, या मान लो 25 लोगों को वीडियो दी है, 25 में से आपके साथ एट अ टाइम 5 लोग आ जाएंगे। कुछ लोगों का सिलो सिलो रिप्लाई आ जाएगा, आप कॉल कर ले मैं बिजी था, कुछ लोगों का 10-15 मिनट बाद आता है, रिप्लाई आता जाएगा। 2 घंटे में आपके मैक्सिमम फॉलोअप हो जाएंगे, आपके 15-20 फॉलोअप 2 घंटे में निकल आएंगे, आराम से निकल आएंगे, आराम से निकल आएंगे। मैनेज सिर्फ जब होगा जब अकाउंटेबिलिटी एक्सेल शीट होगी, ज्यादा बेस्ट एक्सेल शीट है। चाहे वो मोबाइल में बनाओ, चाहे वो मोबाइल में बनाओ या लैपटॉप, आई थिंक ज्यादा बेटर है ताकि देख के कर सको। मोबाइल में, एक ही मोबाइल में एक्सेल शीट, एक ही मोबाइल में काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो घर में से किसी का फोन पकड़ लो आधे दिन के लिए, यार 12 से 6 बजे तक अपना फोन दे दो, उसको एक्सेल शीट को मैनेज कर लो, उसमें एक्सेल ऑप ओपन करो और उसके अंदर काम कर लो। ठीक है, जॉब वाले एक दिन जॉब से छुट्टी ले एंड 100 लीड को एक दिन में फाइनलाइज करें, फिर फॉलोअप के टाइम पर्सन के साथ डिसाइड करके रख लें, उस टाइम फिर फॉलोअप करें अपनी जॉब की जिस टाइम छुट्टी हो, उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेज करते जाएं। एक दिन जॉब की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे बताओ 100 लीड में से अगर इस तरीके से काम करते हो जैसे मैंने समझाया, और ज्यादा लीड को मैनेज कैसे करना है उसके ऊपर सेशन भी दे रहा हूँ, कुछ तरीके कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, कुछ आप खुद देखोगे। बाकी चैट जीपीटी जिंदाबाद, जाना वहां पूछना, ज्यादा लीड्स को, ज्यादा नंबर्स को कैसे मैनेज करूं, डेटा कैसे बनाऊं, कैसे चीजों को फाइंड करूं, जहां प्रॉब्लम आ रही है उसी टाइम पूछ लेना। ज्यादा बेस्ट एक दिन है,
एक दिन में करो वरना 2 दिन। ठीक है। एक ही दिन का अगर टारगेट लोगे ज्यादा बेस्ट है। एक दिन का टारगेट ले लेना, क्योंकि कुछ लोग फिर नेक्स्ट डे पे भी जाएंगे। कुछ डे फिर नेक्स्ट डे पे भी जाएंगे। अब अपना क्या कहते हैं, ये हो गया। अब कम से कम क्या लगता है कितनी निकाल लोगे एनरोलमेंट? कितनी? अगर ऐसे ही काम करोगे तो कितनी एनरोलमेंट आएंगी, या कितने बिगनर बना लोगे, क्या लगता है? क्या लगता है? 20? 20 भी निकली आई। मिनिमम 20। डेली 5, इजीली 20। ठीक है। 20, 25, 15। अच्छे वाले की बात करूं, जो खुद से सेशन ले रहे हैं, जो नीडी हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, अच्छे वाले। अच्छे वाले बात कर रहा हूँ। खाली अच्छे वाले निकाल देना बस। बाकी 25 निकालो, 50 निकालो, 70 निकालो, वो आपका लक, वो आपके ऊपर है। खाली 15 अच्छे वाले निकाल लेना। खाली 15 अच्छे वाले निकाल लेना। ज्यादा लीड पे काम करने से बताऊं क्या होगा? ज्यादा लीड पे काम करने से, इकट्ठा काम करने से, आपका सबसे पहले आपको वो पर्सन फाइंड होंगे जो खुद नीडी है, जो खुद से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वो फाइंड होंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको वो फाइंड हो जाएंगे जिनसे आपके फॉलोअप हो गए ना उसी दिन, ज्यादा लीड पे इकट्ठा काम करने से। इट्स मीन वो तकरीबन वो सीरियस है, वो करने वाले हैं। ठीक है। तकरीबन वो करने वाले हैं। तकरीबन ये चीज आपको इसे फाइंड हो जाएगी कि यार इन लोगों ने सबसे पहले रिप्लाई दिया है, बात की है, मतलब ये करना चाहते हैं। उनको हाईलाइट कर लेना। 10 तो निकल ही आएंगे उसी दिन। जिन लोगों से बात नहीं हो पाएगी, जो लोग बिजी होंगे, वो नेक्स्ट डे पे जाएंगे, वो नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। वो नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। वो नेक्स्ट डे पे आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। जब वो नेक्स्ट डे पे आपको रिस्पॉन्स कर देंगे ना, वो भी निकलेंगे। सिर्फ 15 निकाल लेना। ठीक है। एनरोलमेंट के साथ। और जो वे लास्ट टाइम बताया था, एनरोलमेंट को पहले मेल करनी है एनरोलमेंट निकलने के बाद। मेल की जो पॉलिसीज है, एक कॉल पे खुद समझाना। ठीक है। फिर सेशन में उसको इंट्रोड्यूस, मतलब ऐड करना कम्युनिटी में, और सेशन लाइव दिखाना। रिकॉर्डिंग दिखाने की जरूरत ही नहीं, लाइव दिखाना। लाइव दिखाने के बाद, लाइव दिखाने के बाद क्या करना, उसके फॉलोअप डेली बेसिस पे रखना। अब प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। अब निकल गए 15%, 20% निकल गए। अब बस उनके फॉलोअप है। अब बस उनके फॉलोअप हैं। अब मान लो आपके 15 बिगनर हैं। ठीक है। आपके 15 बिगनर हैं, और आपके डाउनलाइन के 10-10 बिगनर हैं। अगर आपके अंदर 2 लोगों की भी टीम है, आपने उनको ये चीज फॉलो कराई ना, तो कितने हो गए? कितने हो गए मुझे ये बताओ? तकरीबन 25-30 बिगनर हो गए। आराम से निकलेगा सुपरवाइजर। टीम का भी निकलेगा, आपका भी निकलेगा। डुप्लीकेट जब होगा, जब ऐसा नहीं खुद कर रहे हो यार टीम मेरी नहीं कर पाएगी। एक हमारी गलती ये भी होती है, हम खुद तो कर रहे होते हैं, टीम को नहीं बता रहे होते। एक न्यू चीज सीखी, टीम को नहीं बता रहे। पहले खुद रिजल्ट निकाल लूं, पहले खुद कर लूं, फिर टीम को बताऊंगा। एक दफा कर लो, खुद रिजल्ट निकल जाए, टीम को बताओ। एक ही दफा में अगर आपके निकल जाते हैं ना 15% सीरियस, तो आपको लग रहा है यार ये बहुत अच्छे हैं, इनसे बॉन्ड भी अच्छा बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। सारी चीजें हो रही हैं। तो अगेन करने की नीड नहीं है, उन्हीं को बस फिर मैनेज कर लेना। और अगर आपको लगे कि यार नहीं, तो फिर 50 लीड पे और काम कर लेना। 50 लीड पे और काम कर लेना। क्यों? क्योंकि जब आप 100 लीड पे काम करोगे ना, मान लो आप 100 लीड के लिए पैसा अपनी जेब से लगा रहे हो, आपका 2500-3000 लगेगा। तो आपका वो एट अ टाइम कवर हो जाएगा एनरोलमेंट से अगले दिन ही। एनरोलमेंट से कवर हो जाएगा, आप उससे अगेन लीड ले सकते हो, 50 लीड ले लेना। आप 50 लीड उससे ले लेना। तो आप अगेन भी कर सकते हो। ठीक है। बट डेटा नहीं बनाओगे, खाली 100 लीड को मैसेजेस कर दोगे। अगर ऐड की लीड भी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है, अगर ऐड की लीड भी आपको मैसेज कर रही है ना व्हाट्सएप पे, तो पहले लिखना, क्या मैं इस पर्सन को मैसेज कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ दी पर्सन का नाम शो हो रहा था व्हाट्सएप पे। नाम लिख लेना एक्सेल शीट में, या खुद उसका नंबर सेव, इंट्रोडक्शन ले लेना, इंट्रोडक्शन वॉइस नोट कर देना उसको। जब वो नाम दे देना अपना, फिर उसको वीडियो भेजना, फिर प्रोस्पेक्टिंग कॉल करना। पहले एक्सेल शीट में नाम लिखना कि मैंने फातिमा को वीडियो भेजी है। मैंने इसको वीडियो भेजी है, मैंने ए को भेजी है, बी को भेजी है, सी को भेजी है। फिर बात करना शुरू करना। ऐसा नहीं क्या इसका तो नाम ही नहीं पता था मुझे, मैं एक्सेल शीट में कैसे लिखता। वॉइस नोट करना, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड असान मेमन फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद। सो वर्क डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन वर्क डिटेल्स देने से पहले आप मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक आप कहाँ से हो, क्या करते हो और आपका नाम क्या है। नाम आ गया, एक्सेल शीट में नाम लिखना पहले।
कि अपनी नोटबुक में पहले नाम लिखना, फिर नेक्स्ट फर्दर उसको वीडियो देना बात करके, ऐसे मत देना। ऐसे ही मत देना, सारी अकाउंटेबिलिटी खराब हो जाएगी। 15% सीरियस निकाल लिए, 15 में से मान लो आपके 5% तो ऐसे होंगे जो करना चाहेंगे 2cc, 5 होंगे जो मना कर देंगे 2cc देखते ही कि यार मैंने नहीं करना आपके साथ, या मैं फॉरएवर नहीं करना चाहता, अमाउंट बहुत ज्यादा है, मेरे पापा ने मना कर दिया। 5 तो होंगे जो करेंगे, कर लेंगे, क्योंकि उन 5 की क्लोजिंग, ठीक है, उन 5 की क्लोजिंग आप करवाओगे किससे? पहली चीज तो अपने मैनेजर अपलाइन से या अपने सुपरवाइजर अपलाइन से, पहले आप करवाओगे उनसे अप्रोच, री अप्रोचेस, ठीक है। देन देन आप उनको भेजोगे मेरे पास री अप्रोच के लिए, मेरे पास भेजोगे, मेरे से बात कराओगे मेरी हाइप रख के। दूसरी चीज आप उनको भेजोगे मेरे लेवल अप सेशन में। कल एक लेवल अप सेशन होस्ट करूंगा, जितने अभी तक के पेंडिंग है उनके लिए, अभी तक के जितने पेंडिंग है उनके लिए कल एक लेवल अप सेशन, पेंडिंग है सेशन होस्ट करने वाला हूँ कल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, कल होस्ट करने वाला हूँ एक, फिर सेकंड होस्ट करूंगा इंशाल्लाह 22 को। 7 दिन का मार्जिन दे रहा हूँ आपको। चलो 2 दिन में अगर 100 लीड पे काम करते हो, 23 24 को काम जो है नेक्स्ट लेवल अप होस्ट करूंगा। उसमें भेज देना अपने 15 बिगनर, 15 छोड़ो 10 भेज देना, 5 क्लोज होंगे। खुद भी एफर्ट डालना है, ऐसा नहीं बस लेवल अप में भेज दिया, लेवल अप रात को हो गया, आप उससे अगले दिन बात कर रहे हो, आप उससे अगले दिन बात कर रहे हो, वो क्या कोई भी क्लोज नहीं होगा ऐसे। लेवल अप देख लिया, 9 बजे लेवल अप क्यों होता है? ताकि आप 10 बजे उससे बात कर सको। 9:40 तक खत्म हो गया, बात करो उससे, उससे डिस्कशन करो, उसको एक मॉर्निंग वीडियो भेजो, ठीक है, उसकी फैमिली से बात करो, डन, वो क्लोज होगा, ऐसे नहीं होगा। एंड मैंने अनाउंसमेंट ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी क्लोजिंग पॉइंट्स के ऊपर, एंड मैंने बकायदा वॉइस नोट किया था कि यार इस वीडियो को देख लो और इसके नोट्स बना लो। जब आप सीनियर अप्रोच करो ना पर्सन की, या करवाओ, या तब री अप्रोच हो रही हो, आप वो पॉइंट्स खाली, कि मान लो यार पहला पॉइंट था, मिसाल के तौर पे उसको काम समझाओ, 2cc के बेनिफिट समझाओ, यही वीडियो थी, यही था उसके अंदर, यही था नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड बिल गेट्स ने क्या 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 कहा, ये सारे पॉइंट्स थे। सो पॉइंट इज, जितने भी पॉइंट्स है ना वो लिख लो अपने पास। देन अगर आप अपने पर्सन को वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करते ना, वो देखना क्या इस पर्सन के पॉइंट सारे एक्सप्लेन हो गए, अगर हो गए वेल एंड गुड, वो क्लोज होगा, 10 में से 5 क्लोज होंगे। अगर वो नहीं किए हुए, एक्सपेक्ट नहीं करना वो क्लोज होगा, कोई भी क्लोज नहीं होगा ऐसे। वो पॉइंट्स सुपर बेसिक पॉइंट है जो हर बंदा एक्सप्लेन कर सकता है। बिल्कुल, जो चीजें क्लाइंट क्लियर नहीं करे वो आप करो। आपको पता होना चाहिए मेरे पर्सन को ये चीजें क्लियर हैं, ये चीजें क्लियर नहीं है। तो जो चीजें क्लियर नहीं है वो आपको क्लियर करनी है उसको। वो पॉइंट्स आपको पता कैसे चलेंगे कि यार ये पॉइंट इसको क्लियर है या ये पॉइंट क्लियर नहीं है? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है या ये पॉइंट क्लियर नहीं है, वो आपके पास जब लिखे हुए होंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जब आप अपने पर्सन को सारे पॉइंट एक्सप्लेन करते हो टिक लगाओ, या उसका नाम लिख लो, कि मान लो ए क्लियर ऑल पॉइंट्स, ए को सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, बी को कर दिए, जितने पेंडिंग है सबके आगे लिखो कि इसको ये पॉइंट क्लियर हुए नहीं हो, क्योंकि बेसिक है। अगर एक पर्सन को यही नहीं पता काम क्या करना है 2cc के बाद, मोस्ट ऑफ दी पर्सन ऐसे भी निकलते हैं। पास्ट में ऐसे पर्सन भी निकले हैं जिन लोगों ने कहा हमने 2cc तो कर लिया, हमें तो कहा गया था असाइनमेंट वर्क करना है, हमें तो लगा था असाइनमेंट, कहा नहीं गया था सॉरी, हमें तो लगा था असाइनमेंट वर्क करना है, हमें तो लगा था खाली हमें हर महीने सैलरी मिलती जाएगी 2cc करने के बाद। ऐसे भी निकले, बिलीव मी आई स्वेयर, ऐसे लोग भी निकले। तो अब उनके पास पैसा होगा, उन्होंने दे दिया, 2cc कर लिया, ऐसे भी निकले। ऐसा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो पॉइंट इज, काम समझाओ, बेसिक समझाओ, ठीक है, सारी चीजें समझाओ, सारी चीजें समझाने के बाद फिर एक्सपेक्ट करोगे क्लोजिंग हो। 10 लोगों को समझाओगे, 5 क्लोज होंगे। 15 का टारगेट रखो, 100 लीड में से 15 निकालने, इंशाल्लाह निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग है कि कल के दिन में अगर ऐड लगवाते हो परसों तक 100 लीड मिल जाएंगी। हो सकता है रात में ही आप मुझे इन्फॉर्म कर दो तो कल जल्दी लग जाए आपका। इस तरीके से काम करना अपना शुरू करो। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह बैन नहीं होगा। इन केस व्हाट्सएप बैन होता है, एक चीज, जब व्हाट्सएप बैन होता है ना, वहां पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो हम क्या करते हैं, रिव्यू में अपने हिसाब से या तो उसको खाली भेज देते हैं, मतलब कोई रिक्वेस्ट में मैसेज नहीं डालते, या अपने हिसाब से मैसेज मैसेज लिख देते हैं। अपने हिसाब से नहीं लिखना। अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो, एक मैसेज है, किसी दूसरे नंबर से कांटेक्ट करना किसी को भी, ठीक है, किसी को भी कांटेक्ट करना, अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेज वो दे देता हूँ अगेन,
ठीक है, अगर व्हाट्सएप बैन हो जाए ऐड से, तो वो मैसेज व्हाट्सएप को उसी टाइम वहां पे फॉरवर्ड कर देना, कॉपी करके पेस्ट करके रिक्वेस्ट में डालना। आपका व्हाट्सएप इजीली 1-2 घंटे में अनबैन हो जाएगा। बिल्कुल, और लीड का स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाए, लीड को दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर लो। बिल्कुल, 100 लीड पे एक ही साथ काम करना है, एक ही दफा काम करना है। एक ही दफा कर लोगे ना, सीरियस पर्सन 10-15 निकल जाएंगे एक ही साथ। जब आप पूरा दिन लगा के मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऐसा नहीं आपने पूरा दिन लगाया और सही तरीके से नहीं लगाया। सही तरीका क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अगर आपने सही तरीका नहीं रखा हुआ ना, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपका बिजनेस निकलेगा। अगर आपको इस महीने पे आउट बनाना है और तगड़ा पे आउट बनाना है ना, कर लो ये, ट्राई करके देख लो। ट्राई करके देख लो, बिजनेस आएगा। स्पेशली जो लीडर्स हैं वो करके देखें, ताकि आप अपनी टीम को बोल सको। अगर आपके अंदर टीम आती है, आप करो। आप अगर एक टीम के लीडर हो, आप करो, ताकि आप टीम को बोल सको यार, अगर आप करते आपका ही बनता, आपका भी होता। नेक्स्ट मंथ करवा लेना, टीम को बोलना मेरा हो गया कि आपका हुआ। एंड एक चीज और बताता हूँ। जिस भी पर्सन ने जिस भी पर्सन ने ठीक है, जिस भी पर्सन ने अपना, ठीक है, इन 15 डेज में, न्यू, पुराना नहीं, न्यू की बात कर रहा हूं, इस प्लानिंग के ऊपर काम करके, इस प्लानिंग के ऊपर काम करके 10 सीसी हिट किया। या चलो 10 सीसी नहीं, हमारा टॉपिक 8 सीसी था, 8 सीसी का हिट किया। 15% निकाल के 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 4 लोगों को ज्वाइन कराया। ठीक है, उसके लिए एक सरप्राइज अनाउंस होगा, बट ऐसे नहीं होगा, सेशन में अनाउंस नहीं होगा। वो सरप्राइज सेशन में अनाउंस नहीं होगा, वो सेशन, वो अनाउंसमेंट ग्रुप में अनाउंस होगा। वो अनाउंसमेंट ग्रुप में अनाउंस होगा। तो सिर्फ ये करने से रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपके पास 100 लीड है, तो 100 लीड के साथ आपको लर्निंग चाहिए, स्किल चाहिए। स्किल कैसे आएगी? लर्निंग से। सुबह अनाउंस हो जाएगा, सुबह अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, स्किल चाहिए, स्किल कैसे आएगी? लर्निंग से। बिल्कुल, एएस पूरे ग्रुप के लिए, पूरे डायमंड ग्रुप के लिए, आपका मैनेजर है, कुछ भी लेवल है, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस प्लानिंग को फॉलो करें, एंड इंशाल्लाह हमारा बिजनेस आएगा। एंड रिवॉर्ड इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह में बताता हूँ क्या रिवॉर्ड होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस मंथ में ब्लास्ट करके दिखाना है। जून मंथ हमारे लिए सुपर मंथ होना चाहिए, सुपर मंथ होना चाहिए। एंड जितने भी पर्सन आए, उनको डायरेक्टली 2 सीसी खुद से करने का ऑप्शन भी दो, कि आप खुद भी कर सकते हो, पेमेंट हमें देने की नीड नहीं है। डायरेक्टली भले आप फॉरएवर ऑफिस से करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान से हम कर सकते हैं लेवल डन, तो पाकिस्तान से करवाओ। कोई भी पर्सन दुबई रिकमेंड ना करे, कोशिश करें दुबई रिकमेंड करें ही नहीं, पाकिस्तान रिकमेंड करें, पाकिस्तान से लेवल डन करवाएं। ठीक है, एंड इंशाल्लाह 3-4 दिन में पाकिस्तान फॉरएवर की वेबसाइट पर भी आ जाएगा। अभी फॉरएवर की वेबसाइट पे नहीं आ रहा, 3-4 दिन में इंशाल्लाह फॉरएवर की वेबसाइट पर भी आ जाएगा। फिर डायरेक्टली आप आईडी खुद भी बना सकते हो। अभी अगर किसी की आईडी क्रिएट करनी हो, तो वो एक फॉर्म है, उसके थ्रू आईडी क्रिएट होगी। आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको वे बता दूंगा कैसे आईडी क्रिएट होगी। ठीक है, 100 लीड पे काम करके, जिन लोगों से पहले बात हो, मान लो आपने 12 बजे से लेके 1 बजे तक जिससे बात की थी, उसको आपने बोला 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपसे फॉलोअप करूंगा, मतलब बात करूंगा। वो उसी टाइम एक्टिव है ना, अगर उससे बात हो रही है, मतलब वो सीरियस पर्सन है। आपको 1% सीरियस मिल गया। ऐसे 100 में से आपको कितने मिल जाएंगे? 15-20 आराम से मिल जाएंगे। अगर 15 भी मिलते हैं, चलो 12 भी मिलते हैं ना, वो ऐसे पर्सन होंगे जो क्लोज होंगे। और जब वो, उनकी एक दफा री अप्रोच कोशिश करूंगा करूँ, वरना लेवल अप सेशन तो कन्फर्म है। 20 के बाद लेवल अप सेशन तो कन्फर्म है, इंशाल्लाह 2 या 3 लेवल अप आपको दूंगा अपने खुद के। तो बेस्ट होगा आपके लिए इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से डिस्कशन होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।